तो राहुल भाई कब तक मेरे को टाइम है? 10 बजे तक दादा, कंटिन्यू। 10 बजे तक कोई प्रश्न उत्तर वगैरह रहेंगे ना कुछ तो थोड़ा 10 मिनट पहले बंद कर दूंगा। ओके दादा, तो कंटिन्यू दोस्तों कीजिए। मेरा नाम आवारा और मैं एक शराबी हूँ और सबसे बड़ी बात है हाय कि आवाराव जी। नया बनाओ हाय भाई। हाय हाय हाय। और सबसे बड़ी बात है सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ईश्वर की बड़ी कृपा है और आप सभी भाई बहनों के प्रेम आशीर्वाद और प्रार्थना की मदद परिवार का साथ है दोस्तों। और स्पॉन्सर और स्पॉन्सिस के बहुमूल्य मार्गदर्शन आज सुबह में जिंदा उठा दोस्तों। और किसी प्रकार के कोई डर नहीं थे, कोई अपराध बोध भी नहीं है, कोई विड्रॉल्स भी नहीं है। ईश्वर का घुटने के बल जाके आभार व्यक्त किया तो कि आज फिर मुझे एक नया दिन आपने एक तोहफे के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में दिया और उसको चलाने के लिए ये बहुमूल्य 12 कदम और 12 परंपरा है जो मुझे उपयोगी साबित करती है दोस्तों। आप मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, अल्कोहलिक्स अनोनिमस फेलोशिप के लिए और परमपिता ईश्वर मैं उपलब्ध हूँ। जहाँ कहीं भी कोई भी मदद की अगर पुकार कर रहा है उसके लिए आश्वासन देके आज का दिन की शुरुआत हो गई। सुबह 6 बजे घर से निकला था, एक पूरा दिन का कार्यक्रम था। अभी शाम में आया दोस्तों, 7 बजे कुछ आया। तो आज एक प्रसन्नता का एहसास इसलिए होता है दोस्तों। सबसे पहले नवजीवन ग्रुप इंडिया का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ उनको कि उन्होंने मुझे, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा दोस्तों कि मेरे अनुभव किसी के काम में आ सकते हैं। उन्होंने मुझे आज बुलाया और विषय भी अच्छा है दोस्तों की रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्बांधनी जिसको हम कहते हैं। और सबसे पहले तो हमारे दिनेश भाई जिन्होंने 90 दिन पूरे किए, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उनको आखिरी सांस तक ईश्वर ईश्वर संयमी जीवन में बनाए रखे, ये शुभकामनाएं। हमारे भाभी भाई ने भी 38 महीने पूरे किए, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सबसे महत्वपूर्ण भाई हमारे साथ आज है प्रतीक भाई, जिन्होंने आज पहली मीटिंग हमारे साथ कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। और शक्ति मिलती है दोस्तों अगर ऐसे कोई नए भाई या कोई भाई अगर 3 महीने पूरे कर रहा है, कोई भाई अगर इनिशियल रिकवरी में है, क्योंकि यही बात थी दोस्तों जो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले की बात करूंगा कुछ। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं दोस्तों जिसमें शराब रखी जाती है घर में, जिसमें शराब बेची जाती है, जिसके घर में खुद मैंने अपने पिताजी या अपने 2 भाइयों की मौत देखी शराब के कारण। पिताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ था दोस्तों और एक भाई को खून की उल्टी होके आधा बकेट तो खून मैंने देखा था। लीवर शायद फट गया और मुंह में से पूरा खून निकला। और एक भाई का पेट सूज गया था दोस्तों, लीवर बड़ा हो गया था, फिर उसमें से पानी रिसाव हो रहा था, पेट भर गया था, इतना बड़ा घड़े के जैसा पेट हो गया था, हाथ पैर छोटे छोटे बारीक, खाना पीना कुछ नहीं जा रहा था, मुंह घड़े के जैसा हो गया था दोस्तों। और पेशाब में से, संडास में से खून, उसकी भी मौत हो गई। छोटे छोटे बच्चे थे। और इतना ज्वलंत उदाहरण मेरे घर में होते हुए भी दोस्तों मैं शराबी बना। इसके लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बताते हैं लोग दोस्तों कि हमको हमारी कितनी भी बड़ी शिक्षा हो, डिग्रियां हो, कितना भी बड़ा सामाजिक स्थान हो, पैसा हो, अड़का हो, इज्जत हो, मान प्रतिष्ठा हो, मान मर्यादा, शराब कहाँ का नहीं छोड़ती दोस्तों हमारे जैसे व्यक्ति को। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों। एक अच्छा घर में अच्छे संस्कार दिए गए थे मुझे। मेरी माँ इतना घर में शराब होते हुए भी पूजा अर्चना करती थी दोस्तों। रोज घर में दिया बत्ती, उपवास तापवास होते थे, नारियल फोड़े जाते थे हनुमान जी के मंदिर में, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए जाते थे, अभिषेक किया जाता था, गणपति घर में बिठाया जाता, हर एक चीज। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि एक धार्मिक वातावरण भी था घर में, लेकिन एक निराशाजनक परिस्थिति भी थी दोस्तों। मारपीट, गाली गलौज, रोज का रोज, सुबह से रात तक अस्त व्यस्तता है, अस्त व्यस्त। उस परिवार में भी दोस्तों मुझे अच्छी शिक्षा
मिली दोस्तों। जैसा शिक्षा पूरी होती है मुझे नौकरी भी अच्छी मिली, सरकारी नौकरी। और नौकरी मिलते ही मेरा एक शादी भी होगा एक अच्छे सुसंस्कारित लड़के के साथ दोस्तों। अच्छे सुंदर दो बच्चे लड़के। समाज के अंदर अच्छा स्थान था दोस्तों। बड़े बड़े क्लबों का मेंबर था दोस्तों मेरे पास। उस जमाने में भी मुंबई में 3 घर थे। अच्छे अच्छे क्लबों का मेंबर था। 4 पहिए की गाड़ी, 2 पहिए की 2 गाड़ी, एक बुलेट थी, एक हीरो होंडा। और दोस्तों शुरुआत तो जैसा बताया जाता है कि सोशल ड्रिंकर या फिर ऑकेजनल ड्रिंकर या मजे लेने वाली शराब, जिसको हम कहते हैं ना, मजा आया, किक आया, बहुत आनंद आया। दोस्तों फिर धीरे 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 ऑकेजनल से थोड़ा एक समूह के रूप में कोई ना कोई पार्टी ऐसा अरेंज करते थे। पिकनिक विकनिक जिसको हम कहते हैं दोस्तों, वीकेंड। भरपूर शराब पी जाती थी, लेकिन वीकेंड जैसे खत्म हो गया दोस्तों फिर वो भूल जाते थे। और फिर धीरे 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 कभी छुट्टी है तो कभी मटन मच्छी लाया तो लेके आए पिए। फिर शाम में हो गए दोस्तों, कभी कभी फिर दोपहर से लेके सुबह में आ गए। अब मेरे दिमाग में एक हमेशा रिजर्वेशन रहता था दोस्तों कि मैं शराब को कहीं न कहीं कभी भी जब मर्जी है छोड़ सकता हूँ। मैंने छोड़ी बहुत बार। और वैसा भी मैं एक श्रावण महीना पूरा पालता था, मैं उपवास करता था। मैं शराब पीता ही नहीं था, नॉनवेज में नहीं। कभी कभी तो मैंने साल साल 2-2 साल भी छोड़ी। और आखिरी आखिरी में दोस्तों बेईमानी या खुदगर्जी इतनी बढ़ गई थी दोस्तों कि आज छोड़ने का है मुझे तो मैं घड़ी को थोड़ा आधा घंटा पीछे कर देता था कि आज रात में 12 बजे छोड़नी है और फिर नहीं पीनी। तो आधा घंटा मैं बेईमानी करके आधा घंटा घड़ी पीछे किया। ये और दूसरे दिन सुबह में उठा तो हाथ पैर हिल रहे हैं, एकदम पसीना पसीना पसीना। ऐसा लग रहा है कि पूरा सर घूम रहा है। छत सर पे गिरेगी क्या, आसमान सर पे गिरेगा क्या। बेचैनी बेचैनी, चिड़चिड़ापन। 10, 11, 12 बजे सुबह में नशा उतरते मुझे रात में 2-3 बजे शराब लगती थी दोस्तों। इतनी शराब पीता था आखिर आखिर। और वो सुबह में जो मैं 2-3 बजे शराब पीता था ना दोस्तों, जैसे शराब उतरी मैंने शराब लगाया मुंह को, फिर पता नहीं दिन भर घूमते रहता था किधर किधर। जो ब्रांड मिला वो पानी है नहीं है कुछ मालूम नहीं। किस अवस्था में घर पे आया, किसने लाके छोड़ा, कितनी बार पुलिस लॉकअप, कोर्ट कचहरी। अब दोस्तों फिर सुबह में उठते मैं उठता था, फिर ढूंढता था किधर है क्या, फिर पीता था दोस्तों। ये अवस्था में कंपल्सिव ड्रिंकिंग में मैं गया था दोस्तों। वहां से उस दिन मैं 10 बजे तक देख रहा हूँ तो हाथ पैर हिल रहे, पूरे डर ही डर लग रहे कि यार मर जाऊंगा, मेरा हार्ट बंद हो जाएगा, सांसें रुक जाएंगी मेरी। अब दोस्तों फिर मैं बेबस होता था, बेहोश होता था, मजबूर होता था जाके फिर शराब उठा लेता था। तो मेरा आत्मविश्वास या मेरे आंतरिक शक्ति या मेरा जो आत्मविश्वास था दोस्तों शराब के सामने काम में नहीं आता। मैं टोटली एक इस होपलेस या यूजलेस जिसको हम कहते हैं कि ना किसी के काम में आ रहा था ना किसी को उम्मीद दे पा रहा था, इस अवस्था में पहुंच गया था दोस्तों। परिवार वाले बहुत ही परेशान थे क्योंकि बच्चे मेरे दोनों बड़े बड़े होने लगे थे दोस्तों। बड़ा लड़का हुआ था लगभग लगभग 19 साल का, छोटा लड़का 14 साल का हो गया था दोस्तों। किस तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही, किस तरह से पालन पोषण हो रहा है, घर में राशन है नहीं है, घर का लाइट बिल भरा है नहीं भरा है। बहुत ही निराशाजनक परिस्थिति में मेरी बीवी किस तरह से उनका संगोपन कर रही थी। और छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ पे हूँ, किस अवस्था में हूँ, जिंदा हूँ या मरा हूँ, ये देखने के लिए मेरी बीवी रात में 1:30, 2-2 बजे तक दोस्तों मुझे ढूंढते फिरती थी, दोनों बच्चों को हाथ में लेके पकड़ के।
अब दोस्तों फिर दूसरे दिन बच्चों का एग्जाम रहता था, ना उनकी पढ़ाई हो रही थी ना उनको नींद हो रही थी, बच्चे फेल होना चालू हो गए थे। घर में मेरे साथ अच्छे रिश्ते नाते संबंध किसी के भी नहीं थे, ना तो ससुराल वाले के थे ना मेरे माँ बाप के। पिताजी तो खैर 87 में मर गए थे ब्रेन हैमरेज होके। और भाइयों के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं है, बहनों के साथ नहीं है। ना तो मैं जहाँ काम करता हूँ वहां मेरे किसके साथ अच्छे रिश्ते नाते संबंध है, ना पड़ोसियों के साथ दोस्तों। तो दोस्तों उस परिस्थिति में मेरे से विभक्त होने के लिए घर में 2-3 मीटिंग हो गई थी। उसके तरफ से 5-6-7 लोग आते थे, समझा के बताने का प्रयत्न करते थे। अब और हमने शराब पीने के लिए आपको मना नहीं किया, आप पियो, लोग जैसा पीते लाओ, एक क्वार्टर ले, खाना वाना मटन चिकन खाओ, उसके साथ शराब पियो, आराम से रहो। सुबह से रात तक पिए पी रहे, घर में झगड़ा फसाद हो रहा है, बच्चों का फीस नहीं भर रहे, घर में राशन आया नहीं है, लाइट भी बहुत। इस ऐसा कैसा चलेगा, जवाबदारियां नहीं है कुछ भी। तो मेरे तरफ से कोई भी नहीं रहता, तो मैं फिर नौटंकी करता रहता, जैसा बोलते ना यहाँ पे कि हमारे जैसे शराबी एक के ऊपर एक बहुत से चेहरे लगाते। और फिर मैं बोलता था यार मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, आप लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, थोड़ा समय दो, मैं भी चाहता हूँ छोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ मैं भी। तो ऐसा 2-3 बार हुआ दोस्त, और आखिरी आखिरी में तो ऐसी अवस्था हो गई कि उन्होंने टेबल पे पेपर लिख के रखा था दोस्तों कि आज आपको डिसाइड करने का है कि आपको हमारे साथ रहने का है तो शराब छोड़ना पड़ेगी, और नहीं तो फिर हम लोग अपना एक पॉइजन का बॉटल लेके आए, हम तीनों पी के खत्म करने वाले अपने आप को। और एक सुसाइड नोट जिसको हम कहते हैं कि जो एक चिट्ठी लिख के जाने वाले कि इसमें हम खुद अपनी मर्जी से मर रहे हैं, हमारा का इसमें कोई भी दोष नहीं है। या फिर दूसरी ऐसी चॉइस आप हमको दे सकते हैं कि हम जाके मंदिरों के सामने या रेलवे स्टेशन के सामने भीख मांगेंगे, आपकी अनोनिमिटी रहेगी, आप हम किसी को बताएंगे नहीं कि भाई आप हम आभार होते पड़े। लेकिन अभी बर्दाश्त नहीं हो रही, और नहीं तो फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का किताब वहां पे रखा था, क्योंकि उनको मैसेज मिला था मेरे पत्नी को कि ऐसा ऐसा कोई संस्था है जिसमें शराब से दूर होने के लिए मदद होती। और उसके पहले मुझे बहुत जगह पे लिख गए थे, जहाँ तांत्रिक मांत्रिक झाड़ू झटका साइक्रेटिक ट्रीटमेंट मेडिकल काउंसलिंग, खाली रिहाब में नहीं डाला था क्योंकि उनको मालूम नहीं था। बुक भी रखी है, मालूम भी है ये का ऐसा कुछ मीटिंग है, और ये लोग सुसाइड के लिए बॉटल भी लेके आए, छोड़ के जाने की भी बात कर रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है चलो यार जाके देखते तो सही है क्या बोल रहे मीटिंग। दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग को 22 मार्च 2005 को बड़ा लड़का छोटा लड़का और मेरी पत्नी हम तीनों मिलकर मीरा रोड में एक मीटिंग में गए। मैं उस टाइम में मुंबई में रहता था, और आधा घंटा पहले गए थे तो एक बड़े भाई बहुत पुराने सदस्य अभी भी हैं, आए, उन्होंने कमरा पूरा झाड़ू पोछा किया, झाड़ू मारा, टेबल पोछे पूरे, फिर किताबें रखी वहां पे टेबल पे, बोर्ड ब्लैक बोर्ड था उस पे कुछ लिखा है। पीछे जाके बैठ गया, हमारा स्वागत किया, बैठो भाई, सामने बिठाया हमको, हमारे परिवार को पीछे बिठाया। और वो जैसा ही एक सदस्य आए, उन्होंने चेयरपर्सन को बोला कि यार न्यू कमर का मीटिंग है आज। 27-28 लोग थे, मुझे अच्छा याद है, सब लोगों ने मेरा स्वागत किया दोस्तों। मुझे बीमारी के बारे में सबसे पहले जानकारी मिली कि ये ऐसी ऐसी एक बीमारी है जिसके कारण मैं शराब की तरफ आकर्षित हो जाता हूँ, और वो शराब मुझे बेबस विवश कर देती थी कि वो इतना जबरदस्त खिंचाव रहता था कि मैं चाहते हुए भी उसको रोक नहीं पाता था। और जैसा ही एक पेग शरीर के अंदर गया दोस्तों, फिर वो शारीरिक एलर्जी, और उसके बाद फिर मेरे बीच में जो भी कोई आया और चाहिए, ऐसी खतरनाक एलर्जी चालू होती थी दोस्तों। और मेरे और शराब के बीच में जो भी आया वो मेरा दुश्मन।
और फिर झूठ बोलना, चोरियां करना, गलत गलत काम करना, ये सब इंसैनिटी के जो पार्ट है वो सब मैं करता था। और इसके लिए आध्यात्मिकता में शून्यता बोला गया है कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ, चोरियां करता हूँ, सही और गलत में का अंतर ही नहीं कर पाता, तो मैं आध्यात्मिकता में जीरो हूँ, मैं आध्यात्मिक जीवन ही नहीं जी पा रहा। और इसलिए मेरे अंदर वो शक्ति ही नहीं थी शराब को ना कहने की या उसको रोक पाने की। इसके लिए हमारे यहाँ पे जब भी पहली मीटिंग में मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक फेलोशिप है, एक भाईचारा है, कि पूरे सदस्य एक जगह पे मिलते, जिसको हम मीटिंग कहते, दो और दो से ज्यादा सदस्य अगर एक जगह पे मिल रहे, और हमारा प्राथमिक उद्देश्य जो है कि हमको शराब से दूर रहना है, और किसी अन्य भाई जिसको भी शराब की समस्या है उसको शराब से दूर रहने के लिए मदद करने के लिए अगर हम एक जगह पे मिल रहे तो हम उसको एक मीटिंग कह सकते। और दोस्तों यहाँ पे हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को आह्वान करते कि हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि, हम ईश्वर से सद्बुद्धि मांगते, आत्म शांति के लिए मदद मांगते और हिम्मत मांगते कुछ चीजों को बदलने। अब दोस्तों ये फेलोशिप, और दूसरा बोला गया है कि इसमें से हम शराब से दूर रह सकते, शारीरिक दृष्टि, मानसिक दृष्टि ठीक भी हो सकते। लेकिन तीसरा जो भाग था आध्यात्मिकता में शून्यता, जिसमें हमको आध्यात्मिक जागृति करके आगे बढ़ने की है, प्रगति के राह पे सुखी, समाधानी और आनंदी जीवन की तरफ। और वहां जाने के लिए जरूरत थी मेरे मानसिकता में संपूर्ण बदलाव, और उसके लिए एक ऐसी प्रक्रिया, जो प्रक्रिया मुझे अपने अंदर झांक के देखने के लिए मुझे मजबूर कर देती, विवश कर देती। मैं अपने अंदर झांक के देखो वास्तविकता में मैं कौन हूँ, क्यों हूँ ऐसा, और क्या कारण थे कि मैं मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता या अस्त व्यस्तता ना, तो मैं किस तरह से उन अस्त व्यस्तताओं को ठीक कर सकता। तो ये दोनों चीजें उन्होंने मेरे सामने रखी थी, तो फेलोशिप और फेलोशिप का महत्व, उसकी ताकत, पावर ऑफ फेलोशिप। दूसरा है पावर ऑफ प्रोग्राम, रिकवरी का प्रोग्राम, जो मुझे अंदर से मजबूत करने वाला था, मेरे मानसिकता में बहुत से ऐसी चीजें बदलाव लाने वाला था कि जो मेरे आचरण, मेरे एटीट्यूड, मेरे बिहेवियर में, मेरे दृष्टिकोणों में बदलाव लाने वाला। तो ये सब चीजें मुझे बताई गई दोस्तों पहले मीटिंग में, और मैं शराब से दूर रहा उस दिन। मैं जब मीटिंग से घर आया दोस्तों तो मैंने शराब नहीं पी, और फिर धीरे 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 रोज एक एक मीटिंग, दो मीटिंग, ऐसा करते करते 11 महीने 8 दिन, ना मैंने होम ग्रुप लिया, ना मैंने कोई स्पॉन्सर लिया, ना कोई 12 कदमों का कार्यक्रम करने के लिए मैं इच्छुक हुआ। खाली शराब से दूर था, लेकिन गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रिसेंटमेंट और बाकी की जो अस्त व्यस्तता है वैसी की वैसी बनी रही दोस्तों। रिश्ते नाते संबंध वैसे थे, घर में सुधरे नहीं थे, आर्थिक व्यवहार समझ में नहीं आ रहे थे, आरोगंस, ईगो, अहंकार जबरदस्त, ईर्ष्या, खुन्नस, आलस, ये सब चीजें थी, लस्ट के प्रॉब्लम वैसे के वैसे थे। और मैं 11 महीना 8 दिन के बाद धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि अभी सब कुछ पता चल चुका है मुझे, अभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस कितनी अच्छी संस्था है, किस तरह से शराब से दूर रहने के लिए मदद करती है, प्रार्थना क्या है, प्रस्तावना क्या है, ये कार्यक्रम की प्रक्रिया क्या है, ग्रुप क्या है, शेयरिंग क्या है, सब मालूम है। हर एक भाई की शेयरिंग मुझे बाहर है। अब मैं मीटिंग से धीरे धीरे कट होने लगा दोस्तों, मेरा मीटिंग में आना कम हुआ, और दोस्तों मैं बगैर कोई कारण के शराब के नजदीक चला गया। मैंने शराब उठा ली, और दोस्तों फिर एक एक अपराध बोध, एक गिल्ट कि यार मैंने शराब पिया, अभी किस मुंह से मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग में जाऊं, किस मुंह से उनको बोलूं कि मैंने शराब पी। मैं उस अपराध बोध में दोस्तों 3.5 साल उसी तरह से शराब पीता रहा दोस्तों, बर्बादियां इतनी खतरनाक तरीके से, नौकरी से बाहर कर दिया गया। एक दिन तो मैं पूरी रात
शवाग्रह जिसको बोलते हैं, मॉर्चरी में पड़ा रहा, सर फटा हुआ था। पुलिस वाले ने मुझे मर गया बोल के मॉर्चरी में फेंक दिया था दोस्तों। ऐसे 2-3 किस्से हो गए थे मेरे साथ दोस्तों कि मैं कभी भी मर सकता था, लेकिन कोई ना कोई शक्ति थी जो दोस्तों मुझे बार बार बचा बचा के अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लेके आई। अब जब मैं दूसरी बार 17 जनवरी 2009 को आया तो खुद अपने पैरों से अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आया। उस दिन मैंने निश्चय कर लिया था कि चाहे जमीन फट जाए, चाहे आसमान गिर जाए सर पे मेरे, या मेरी जान चली जाए, मैं अभी उस शराब का पहला घूंट नहीं पीऊंगा। अब तब से लेकर आज तक दोस्तों मैंने शराब नहीं पी या पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने मार्गदर्शक लिए 12 कदमों का कार्यक्रम पूरी प्रामाणिकता से मैंने चालू किया दोस्तों, किया पूरा। एक होम ग्रुप लिया, होम ग्रुप में सेवा करना चालू कर दिया। फिर मैं ग्रुप लेवल पे IGR, इंटर ग्रुप पे, उसके बाद PI चेयरमैन, उसके बाद डेलीगेट, ये सब जितने भी स्ट्रक्चरल सर्विसेज थे उसमें मैंने अपने आप को बांध के रखा। अभी भी मैं दोस्तों सुबह से शाम तक मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में सोचता हूँ। ये मेरी लाइफ स्टोरी थी दोस्तों। अभी आज का विषय की तरफ में गए। आज का विषय है पुनर्बांधनी या रिकंस्ट्रक्शन। अब ये वर्ड लगता है दोस्तों कि कोई ना कोई एक आधा ब्रिज बांध रहे हम लोग, या कोई ना कोई बिल्डिंग फिर से एक बार खड़ी कर रहे, जैसा कि मुंबई में ताजमहल का होटल पे अटैक हुआ था तो फिर वापस उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। मतलब ढांचा वही है, उसको धीरे धीरे फिर पहले जैसा बनाना पड़ा। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बताया जाता है कि अगर मेरे रिश्ते नाते संबंध खराब है, हमारी पहला कदम क्या बोलता है कि हम शक्तिहीन थे, पावरलेस थे, ये हमने मान लिया है। और दूसरा भाग है उसका कि हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता है, हम लाते हैं। 2 भाग है पहले कदम। हम शक्तिहीन है, पावरलेस है, शक्ति की कमी ही हमारा अगर डिलेमा है, हमारी समस्या है कि हम शराब के सामने शक्तिहीन होते, इसके लिए तो शराब हमको पीनी पड़ती ताकि हमको कुछ शक्ति मिले, ताकि हम प्रॉब्लम को फेस कर सके, ताकि हम विपरीत परिस्थिति को फेस कर सके, ताकि हम व्यक्तियों को फेस कर सके, ताकि हम जो हमारा झूठ है उसको जो खुल न जाए, इसके लिए हम सामने वाले को और झूठ बोल सके। इसके लिए हमको शक्ति की आवश्यकता पड़ती थी। पूरी दुनिया में दोस्तों बड़े बड़े युद्ध होते जीतने के लिए, हजारों लाखों लोग मर जाते, कितनी करोड़ों की संपत्ति उसमें स्वाहा होती। जो जीतता है वही सिकंदर दोस्त, वही तो विजय होता है। लेकिन यहाँ पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ऐसे बहुत से पैराडॉक्सेस है, विरोधाभास। यहाँ बोला जाता है जिस दिन मैंने मान लिया कि मैं शक्तिहीन हूँ, पावरलेस हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, उस दिन मेरे विजय की शुरुआत हुई, मेरी जान बची। पूरी दुनिया बोल रही थी आप और तुम शराब पिया तो राक्षस बन जाता है, शराब नहीं पिया तो बहुत अच्छा है। काम में भी दोस्तों मैं इतना हार्ड, जिसको बोलते हैं ना वर्कहॉलिक, 2 बार मुझे अच्छे अच्छे अवार्ड मिले दोस्तों, और कैश अवार्ड, अप्रिसिएशन लेटर तो कितने। अहंकार इसके लिए बढ़ गया था। काम बहुत करते हम, दयालु भी बहुत रहते, लोगों की फिक्र भी बहुत करते, केयरिंग भी रहते हैं। जहां पैसा 100 रुपया खर्चा करने का वहां 1000 भी खर्चा करते। लेकिन पलक झपकते ही कुछ क्षणों के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद अचानक से हम विरोधी हो जाते। मतलब जहां हम दयालु हैं वहां एकदम विध्वंसक हो जाते दोस्तों। जहां हम केयरिंग है, लोगों की फिक्र करते, वहां हम बेफिक्र हो जाते। जहां हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए दोस्तों, वहां लोगों की बुराई, लोगों का किस तरह से नुकसान हो, किस तरह से उनका ईजा पहुंचे, इसके बारे में हम सोचते हैं। और ये 2 चीजें मुझे लोगों से अलग कर रही थी। मेरे रिश्ते नाते संबंध इसलिए खराब हो रहे थे
ताकि मैं लोगों से बहुत सी अपेक्षाएं रखता था कि मेरे हिसाब से काम हो, और काम जब नहीं हो रहे थे दोस्तों तो फिर मैं दुखी हो रहा था, निराश हो रहा था, गुस्से में आ रहा था, और वो गुस्सा मैं अंदर के अंदर दबा के रख रहा था। और बार बार रिपीटेशन होने के कारण, इसी कारण को फिर मैं रिसेंटफुल हो रहा था, मतलब खुन्नस पाले रहता था हर एक व्यक्ति के सामने बारे में। रिश्ते नाते इसलिए खराब हो गए हर जगह पे, अड़ोस पड़ोस, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, मैंने जैसा बताया काम पे भी। मैं मेरी भावनात्मक उथल पुथल को भी समझ नहीं पा रहा था दोस्तों कि मैं मेरे इमोशंस को किस तरह से हैंडल करूं। मेरे पास कोई तोड़गा नहीं था। मेरे हर एक निर्णय इमोशंस से लिए गए निर्णय थे। मेरे बच्चों की पढ़ाई हो, घर में क्या लाना है क्या नहीं लाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, हर एक चीज, इसके लिए मेरे हर एक निर्णय गलत हो। तो मेरे इमोशंस को समझ नहीं पाना, इमोशनल टर्माइल बोला, भावनात्मक उथल पुथल, और इसके लिए दोस्तों मैं दुर्दशा और तनाव का शिकार हो रहा था रोज के रोज। मेरे कारण मेरे परिवार वाले, मैं दुखी था दोस्तों कि मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मेरा किडनी लीवर खराब हो जाएगा, या मैं मर सकता हूँ, मुझे पैरालिसिस हो सकता है। ये सब चीजें मेरे अंदर बहुत डर। मेरे जो शराब पीने के बाद मैं कहाँ कहाँ जाता था दोस्तों, किस तरह से मेरे व्यवहार रहते थे मुझे मालूम नहीं। घर में पत्नी होते हुए भी मैं बाहर बहुत से ऐसी जगह जाता था जहाँ जाना नहीं चाहिए था मुझे। सुरक्षा का उपयोग भी मैंने कभी नहीं किया दोस्तों। तो मुझे डर लगते थे कि यार कुछ ऐसी बीमारी नहीं हो जिसके कारण मुझे मरना पड़े। असुरक्षा की भावना, हमेशा पैसे के बारे में चिंता, या शराब पीऊंगा, या पीने के लिए पैसा रहेगा नहीं रहेगा, घर रहेगा परिवार रहेगा नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए फिर मैं हमेशा जीवन ही नहीं जी पा रहा था, या दूसरे को जीवन जीने नहीं दे रहा था। मैं इसलिए लोगों के लिए कभी भी उपयोगी साबित नहीं हो रहा था। यूजलेसनेस, मैं ना खुद के लिए मददगार साबित हो रहा था ना दूसरों के लिए। मैं दुखी था दोस्तों, और सबसे बड़ी बात थी इसलिए मैं किसी और के लिए मददगार साबित हो भी नहीं दे सकता। अगर मैं उपयोगी साबित नहीं हो रहा हूं ना खुद के लिए ना दूसरे के लिए, ना मैं किसी को उम्मीद दे पा रहा हूँ, दोस्तों ऐसा जीवन मैं किस तरह से इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ, किस तरह से इसमें मैं सुखी समाधानी और आनंदी हो सकता हूँ, सबसे बड़ा प्रश्न। तो जिस दिन मैंने मान लिया दोस्तों कि मैं शक्तिहीन होता हूँ, पावरलेस होता हूँ, और मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता लाता हूँ, मैंने अभी जो जो भी बातें बोली दोस्तों, ये अस्त व्यस्तताएं थी मेरी। और इसके लिए मेरे घर में ना तो सुखी समाधानी जीवन था, ना आनंद था, ना प्रेम था, ना भाईचारा था, ना कोई अंडरस्टैंडिंग था। मेरे घर में विवाद था, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, फिसाद, वो सही थे दोस्तों। लेकिन मैं, जैसा डॉक्टर का ओपिनियन में बताया गया दोस्तों, हमें हमारे जैसे शराबियों को क्या अच्छा लगता है? शराब का टेस्ट, शराब का कलर नहीं। हमारे जैसे शराबियों को उसका किक अच्छा लगता है, उसका इफेक्ट। और वो इतना भ्रमित करने वाला रहता है, बोलता है इतना इल्यूजिव रहता है कि वो हमको सच और झूठ में का अंतर ही नहीं करने देता है। और जो झूठ है उसको हम सच समझ बैठते, और उसको सच साबित करने के लिए हम पूरी ताकत लगा के आखिरी सांस तक उसको खींच के लेके जाते हैं। और उस परिस्थिति में रिश्ते नाते खराब होना, टूटना, वाद विवाद, झगड़े फिसाद होना पॉसिबल है दोस्तों, वही तो होता। और इसके लिए फिर उन्होंने बात करना बंद कर दिया था। मैं लोनली हुआ था, अकेला हुआ था, और मैं समझ रहा था कि मैं अभी पाप बेचारा हूँ, मैं अभी ऊपर ही नहीं पाऊंगा, उठ ही नहीं पाऊंगा, अपने जीवन में खड़ा ही नहीं।
मेरा जीवन खत्म हो गया दोस्तों। एकदम निराशाजनक परिस्थिति में जब पहली बार मैं मेरे स्पॉन्सर के सामने बैठा और उसने मुझे बोला कि आवारा तू मानता है कि तू शराब के सामने शक्तिहीन होता है, पावरलेस होता है? मैं बोला हाँ, लास्ट लास्ट में तो मैं यही सोच रहा था कि शराब पीऊंगा तो कुछ चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ या टैकल कर सकता हूँ या उसका सामना कर सकता हूँ। मतलब शराब मेरी समस्या नहीं थी, शराब मेरा समाधान बन गया था, सोल्यूशन। लेकिन वही सोल्यूशन अगर मेरा रोज का रोज प्रॉब्लम बन रहा है, क्योंकि उसके सिवा मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ और वो लोगों के लिए भी समस्या बन रहा है और ये मेरे जीवन में अस्त व्यस्त चला रहा, तो समाधान नहीं रहा दोस्तों। अभी वो प्रॉब्लम हो गया और वो प्रॉब्लम को मेरे हाथ में शक्ति नहीं है, तो कौन ठीक करेगा? और वो जो अस्त व्यस्तता है उसको व्यवस्थित कौन करेगा? तो मुझे यहाँ बताया गया था कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये समूह जो है, हमारी जो संस्था है, हमारा जो फेलोशिप है, हमारा जो ग्रुप है, उसको आप अपना एक उच्च शक्ति के रूप में उसको मान सकता है कि कम से कम मैं जैसा बताया कि मैं पहले दिन मीटिंग में गया 22 मार्च को, मैं बाहर आया तो शराब नहीं पी। मतलब मुझे शराब से दूर किसने रखा? उस समूह में आप सभी लोगों ने, मतलब सामूहिक शक्ति अल्कोहलिक्स अनोनिमस। और 11 महीने 8 दिन तक मैं शराब से दूर रहा। फिर मैं आया 17 जनवरी को, तो फिर मैं शराब पी लिए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में जाता रहा, मुझे शक्ति मिलती रही। तो दोस्तों, अगर मैं कोई ना कोई मेरे से जो बड़ी शक्ति है उसको अगर मैं मानता हूं कि ये मेरे जीवन में व्यवस्थित पना ला सकती है या मुझे सत विवेक वापस दिला सकती है या मेरे जीवन में जो अस्त व्यस्तता है उसको ठीक कर सकते हो, तो ये केवल मानना या केम टू बिलीव बोला गया है, ये पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी की बात, सत विवेक। इतना मान लेने से दोस्तों मेरे स्पिरिचुअल लाइफ की, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती, केवल मान लेने से कि मेरे से नहीं होता है, कोई ना कोई कर रहा है, आई कैन, ही कैन। तो इसके लिए वो 3 पर्टिनेंट आइडिया जिसको हम बोलते हैं कि भाई अध्याय 5 में जैसा पढ़ते पढ़ते लास्ट में हम जाते कि हम शराबी थे और हमारे जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाए। ए, कोई भी मानवीय शक्ति हमको शराब से दूर नहीं कर सकती थी। बी, और ईश्वर ही कर सकते और करेंगे अगर हम उनको खोज ले। तो दोस्तों, ये दूसरा कदम मुझे केवल मानने के लिए तैयार करता है मानसिक तरह से, और वहां मेरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। मेरा रिकंस्ट्रक्शन यहां से शुरुआत हो रहा है दोस्तों। केवल मान लेना, मुझे मालूम ही नहीं मेरा प्रॉब्लम क्या। अगर मुझे प्रॉब्लम ही मालूम नहीं तो मैं सोल्यूशन में जाऊंगा कैसे? अगर मेरा प्रॉब्लम शराब है तो शराब तो छूट गए, फिर मेरा प्रॉब्लम समाधान होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? प्रॉब्लम को जस का तस है। तो मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता शराब की वजह से नहीं है, मेरी सोच की वजह से। तो मेरे सोच को कौन ठीक करेगा? कोई ना कोई बड़ी शक्ति। और वो शक्ति कहाँ मिलेगी? उसको तो ढूंढने का है, प्रोग्राम बोलता है उसको तो ढूंढना है। और कौन ढूंढेगा, कैसा ढूंढेगा? तो उसके लिए कोई ना कोई भाई चाहिए, मुझे बताएगा मैंने कैसा ढूंढा। इसके लिए तो यहाँ पे मार्गदर्शक की संकल्पना है कि वो भाई मुझे बताएगा कि भाई ईश्वर कहीं और नहीं, तू अपने समझ का ईश्वर समझ ले, जान ले, पहचान ले, मान ले। वो नहीं, वो समझ का। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नीला किताब है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप है, भावेश भाई है, राहुल भाई है, कोई भी, दिनेश भाई है, कोई भी है जो तुमको शराब से दूर रख रहा है। एक भाई ने तो बोला है, एक किताब में लिखा कि मैं रिहाब के कमरे में बंद था और मेरा मन कर रहा था शराब पीने के लिए। मैं बड़ा बेचैन था, विवेश था, तड़प रहा था। मैंने काउंसलर जो था वहां का, उससे झगड़ा किया कि मुझे शराब पीनी, तू मुझे बंद क्यों करके रख रहा है, छोड़ दे। वो बोला ठीक है, मैं तुमको छोड़ भी देता हूँ, तो तुम जाके शराब पिएगा। तो बोलता हाँ, मैं शराब ही पीऊंगा और फिर बताऊंगा जिसने में मुझे यहाँ डाला। तो बोलता तुझे कौन रोक रहा है? फिर जा, वो निकल, तू जा, पी के पी ले, दुकान खुले। बोलता यार मुझे वो दरवाजे पे ताला है ना, वो ताला रोक रहा है मुझे बाहर जाने से।
तो बोलता है मान ले तू कि आज का तेरा भगवान वो ताला है जो तुझे शराब से दूर रख रहा है। तो वो आदमी के दिमाग में प्रकाश पड़ा दोस्त। तो वो बोला हाँ यार, अगर एक ताला है गेट पे नहीं रहता तो क्या मैं यहाँ रुकता? मैं जाता दुकान में, मैं शराब। तो आज अगर मैं शराब से दूर हूं तो केवल ताले की वजह से। तो आज अगर आप भाई लोगों के बीच में मैं हूं तो आप भाई लोगों की वजह से अगर मैं शराब नहीं पी रहा हूं तो मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, आप सभी लोग। तो दोस्तों, केम टू बिलीव दैट ए पावर ग्रेटर देन आवर, मेरे से कोई भी बड़ी शक्ति जो मुझे शराब से दूर रख रही है वो मेरा भगवान है, वो मेरा ईश्वर है। लेकिन वो ईश्वर की संकल्पना एक ऐसी होनी चाहिए कि जो हमेशा उपलब्ध नहीं हो। मीटिंग हमेशा है क्या दोस्तों? मेरे में नहीं है। 1-1.5 घंटे की मीटिंग है, फिर दिन भर 22-22.5 घंटा में कैसे निकल? उसके लिए कोई ना कोई ऐसी शक्ति हो जो मेरे साथ हो, मुझे अंदर से मजबूत करे। और उसके लिए फिर तीसरा कदम में दोस्तों हम बोलते हैं कि हमारी इच्छा और हमारा जीवन हमने हमारे समझ के ईश्वर को देने का हमने निर्णय लिया। खाली निर्णय ले रहे हम तीसरे। तो हमारे जीवन के आध्यात्मिक जीवन जो स्पिरिचुअल लाइफ बोलते दूसरे कदम में जब स्टार्ट होगी दोस्तों, उसका धीरे 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 कलाई खुलने वाली है आगे। तो तीसरा कदम में हम उस शक्ति के सामने हमारा अहंकार को थोड़ा कम करते। पहला सरेंडर हमारा उधर हुआ, पहले कदम में हमने मान लिया कि हम शक्तिहीन है, पावरलेस। दूसरा हमारा सरेंडर होता है तीसरे कदम में, हम ईश्वर को बोलते हैं कि मेरी इच्छा के अनुसार मैंने जीवन चलाया, लेकिन वो जीवन में मैं सबसे फेल हो गया। दुनिया भर की अस्त व्यस्तता, ना तो मैं उसको ठीक कर पा रहा हूँ, ना मेरे पास कोई डायरेक्शन है, कोई मार्ग है उसको ठीक करने का। शक्ति की कमी भी है मेरे पास, मैं नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूं। मैं इस टूटपुंजे मेरे शक्ति के द्वारा मेरे जीवन को नहीं चला पाऊंगा। तो आप जो गया हुआ पास्ट है, भूतकाल मेरा शराब का, और मेरा आने वाला जो कल है, ये दोनों का जो मेरी क्या जीवन है दोस्तों, ये मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। और मेरी जो भी इच्छा है कि मैं अपने हिसाब से लोगों को बदलने का प्रयत्न करता हूँ, परिस्थितियों। और जो भी प्लेसेस है, ठिकान जिसको बोलते, मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ पे मेरे अड़ोस पड़ोस है, या फिर जहाँ मैं नौकरी धंधा करता हूँ, ये सब लोगों को मैं बदलने का प्रयत्न करता हूँ, जगह भी बदलने के लिए प्रयत्न करता हूँ। तो ये सब चीजें जैसी वैसा स्वीकार करने के लिए आप मुझे आपकी इच्छा क्या है वो बताने का प्रयत्न करें, और वही मानने का मैं प्रयत्न करूंगा। और फिर दोस्तों शुरुआत होती है वो फिल्टरेशन। ये तो हो गए मेरी पूर्व तैयारी, प्रिपरेशन बोलते हैं। प्रिपरेशन मतलब तैयारी करते, जैसा एग्जाम को जाते हैं तो शुरुआत में पढ़ते लिखते कुछ नोट्स बनाते हैं, लेकिन आखिरी के दिन हम क्या करते, पूरा टेक्स्ट बुक लेके पढ़ते नहीं पढ़ते, हम जो नोट्स निकाले ना उसको खाली पढ़ते, ताकि उतना समय हमारे पास नहीं रहता। तो ये तैयारी हमने कर ली, हमने मान लिया क्या प्रॉब्लम है, हमको मालूम पड़ा समाधान क्या है। समाधान मेरे से कोई बड़ी शक्ति कहाँ मिलेगी? तो कोई ना भाई मुझे बताएंगे कहाँ मिलेगी। और उसके लिए दोस्तों मुझे जाना पड़ेगा तीसरे स्थान पे, तो अपना खुद का ईश्वर मान लेने के लिए। और फिर दोस्तों मैं 14 कदम में मैं जाता हूँ, तो मेरी छोटी मोटी जो जान पहचान परमपिता ईश्वर से होती है, वो बोलता है कि पूरा कचरा भरा हुआ है तेरे दिमाग में, तेरे अंदर, तेरा जीवन पूरा अस्त व्यस्त इसलिए है। तो कचरे को जब तक तू देखेगा नहीं, जब तक उसको पेपर पे उतारेगा नहीं, तब तक तेरे जीवन में आगे जाने के लिए कोई चांस ही नहीं। तो पहला एक कचरा तेरे को देखना पड़ेगा वास्तविकता में क्या है। तेरे असफलता के राज, तेरे अस्त व्यस्तताओं के कारण, तेरी खुदगर्जी और तेरा मुझे ही चाहिए ये रवैया, सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्ड, मेरे दुखों के कारण वही थे। और चाहिए और चाहिए और चाहिए के चक्कर में दोस्तों मैंने हमारे नैसर्गिक प्रवृत्तियों का इतना अतिरेक किया है कि दोस्तों मैंने जिंदगी बर्बाद कर दिया। लोगों के बचपन मैंने छीन लिए, मेरे परिवार के मैंने भावनात्मक दृष्टया, आध्यात्मिक दृष्टया इतनी हानि, फिजिकल और मानसिक तो है ही।
अब उन चीजों को चिन्हित करना, देखना वास्तविकता में मेरे गुस्सा मुझे क्यों है, क्यों मैं खुन्नस पालता हूँ, रिसेंटफुल क्यों हूँ, उसके कारण क्या है, मेरे डरों के कारण क्या है, मेरे लोगों के साथ संबंध विच्छेद क्यों हो रहे, मेरे समस्या क्या है सेक्स के प्रति, या मेरे एक्शन से मेरे एटीट्यूड क्यों इतने खराब रहते हैं कि लोगों को हर्ट करते हैं। ये सब चीजें मैंने देखी चौथे कदम में, ईश्वर के और थोड़ा करीब गया। और फिर मैंने देखा कि यार ये तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है, जो आपत्तिजनक है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, हर एक लोगों के लिए। यार मैं पड़ोस वाले के गाड़ी के सामने खड़ा रह के पेशाब करता हूँ, या उसका टायर फाड़ देता हूँ, या उसका मिरर तोड़ डालता हूँ, तो ऐसा उसके साथ संबंध मेरे अच्छे रहे। यार मैंने तो देखा है, मैं इतना विध्वंसक था। मैं कॉलोनी में रहता था, एक सोसाइटी में रहता था, हमारे कंपनी में काम करने वाले लोग रहते थे दोस्तों। एक भाई को इमिरेट्स में उसका सिलेक्शन हुआ था, और उसका कॉल लेटर पोस्टमैन लाके दरवाजा पे लगा के गया। उसका कुछ ड्यूटी होगा, शायद लॉक था। मैं जैसा ही ड्यूटी करके आया, देखा तो मैंने उसका दरवाजे पे वो लेटर पड़ा हुआ है। मैंने समझ गया यार इसको इंटरव्यू कॉल है उसका इमिरेट्स। मैंने वो लेटर दोस्तों उसको देना चाहिए था, मेरा फर्ज बनता है। मैंने लेटर लिया दोस्तों और छुपा के रखा मेरे घर के अंदर। और वो बेचारा 2-4 बार मुझे पूछा उसने, अरे ऐसा कोई लेटर आया था क्या, कोई पोस्टमैन ने कोई दिया था क्या, क्योंकि पोस्टमैन बता रहा है दरवाजा पे लगाया था। मैं बोला नहीं। और उसका चांस गया दोस्तों। तो कितना दुख हुआ होगा उसको, लेकिन वो उसको दुखी देखकर मुझे खुशी होती थी। ये है हमारी बीमारी कि लोगों को दुख में देख के हमको खुशी होना। तो ये जो मेरी अस्त व्यस्तता है बता रहा हूँ, ये अस्त व्यस्तता को ठीक करने के लिए ये मेरे मानसिकता में बदलाव मुझे लाने पड़ेंगे। कौन लाएगा? जब मैं देखता हूँ दोस्तों कि मैं कहाँ पे स्वार्थी होता हूँ, कहाँ बेईमान होता हूँ, कहाँ मैं मुझे ही चाहिए सेल्फ सीकिंग होता हूँ, या मेरे और कुछ छुपे हुए उद्देश्य है क्या। और फिर मैं मेरे अंदर जो जो भी है जब लिस्ट आउट करता हूँ, तभी परमपिता ईश्वर के सामने सबसे पहले मैं उसको कबूल करता हूँ, ताकि उसमें कोई बेईमानी नहीं हो, कोई दिखावटीपन नहीं हो। नहीं तो मुझे प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है ना, मेरी तारीफ। तो यहाँ कोई प्रशंसा सुनने वाला नहीं। हमारी जितनी भी कमजोरियां है ये हम अगर शेयर करेंगे तो हमको ताकत मिलने वाली। हम किस तरह से अच्छे चल रहे हैं, तो हमारी बुराइयों को ठीक करके हम अच्छे चल रहे हैं, बुराइयां हमको बताना पड़ेगी। तो हमारी कमजोरियां क्या है, हमारे शॉर्ट कमिंग्स क्या है, हमारे चारित्रिक दोष क्या है, सबसे पहले उसको चिन्हित करना और उसको ठीक करना। तभी तो मैं उपयोगी साबित हो सकता हूँ, तभी तो मेरे जीवन में मैं खुशियां ला सकता हूँ। तो ये पूरा प्रोग्राम उल्टा है। पहला कमजोरियां देखो, उसको लिस्ट आउट करो और क्रमबद्ध तरीके से उसको निकालो। जरूरी नहीं एक ही दिन में निकालो, निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि एक दिन में मैं शराबी नहीं बना, एक दिन में मैंने मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता नहीं लाई। तो उसको क्रमबद्ध तरीके से निकालने का तो इधर क्रम दिया है कि सबसे पहले ईश्वर के सामने कबूल करो, क्योंकि वही परमपिता ईश्वर है जो तुमको बार बार जिंदगी में बचा बचा के घर पे ला रहा था। तुमको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का फेलोशिप में भी उसने उठा के लाके तुम्हारी जान बचा, और आज भी तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने वाला वही है। उसके सामने झूठ नहीं चलेगा। तो नहीं तो प्लेइंग विथ गॉड बोलते, ईश्वर के साथ खिलवाड़, जो मैं करता था शराब पीते। अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा किया तो दूसरों ने किया, कोसता था दोस्तों मैं ईश्वर को। तो यहाँ पे मेरे बुराइयों को ईश्वर के सामने कबूल करना, फिर अपने खुद के सामने, तो मेरा अहंकार टूटे, मेरे मास्क निकल निकल करके जमीन पर गिरे, ताकि मैं ओरिजिनल रूप में आ सकूं। तो दोस्तों फिर अपने सामने, खुद के सामने कबूल करके, मैं जब तीसरे भाई के सामने, मेरे स्पॉन्सर के सामने, मैं जब उन पूरे मेरे जो चारित्रिक दोष है उसको क्रमबद्ध तरीके से जब मैं बताता हूँ दोस्तों, तो मैं ईश्वर का और नजदीक पहुंचता हूँ दोस्तों। ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर बनने चालू होती है दोस्तों। मेरे दुनिया भर के डर जो थे
मेरे अंदर जो अपराध बोध था, मेरे अंदर हीन भावना जो थी, मेरे अंदर जो आत्मविश्वास की कमी थी, मेरे अंदर जो अंधेरा था दोस्तों, मेरे अंदर जो आंखों में आंख नहीं डालने की जो एक न्यून गंड जैसा बन गया था, फोबिया, वो सब धीरे 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 कम हुआ। मैं एक उजाले में आ गया, अंधेरे में से एक अल्लड़पन, बचपन जिसको कहते उसमें से एक ऐसी अवस्था में मैं आ गया कि अभी मैं जवाबदारियां ले सकूं, अभी मैं अपने आप को ठीक कर सकूं, मैं अभी अपने आप को मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार कर सकूं, मैं अभी अपने आप को मैं जैसा हूं वैसा माफ कर सकूं, मैं अपने आप को मैं जैसा हूं वैसा प्रेम कर सकूं। सब चीजें जरूरी है दोस्तों मुझे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैं ठीक हो जाऊंगा ना दोस्तों तो मैं फिर मेरे जो भी टूटे हुए जो तागे हैं ना दोस्तों, मेरे पत्नी के साथ संबंध खराब, मेरे माँ के साथ संबंध, बहने भाई के साथ, अब समाज के, इस सबको मेरे को जोड़ना है, एक 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 एक, एक धागा रिकंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को अच्छा करना है। मेरे अंदर चारित्रिक दोष तो बहुत है, बुराइयां बहुत है, मेरे अंदर कुछ अच्छाइयां भी, वो अच्छाइयां भी मैं ढूंढता हूँ, और जब भी वो अच्छाइयां को मैं ढूंढता हूँ और जब मैं बुराइयों को ढूंढ करके उसको मैं ईश्वर के सामने, अपने खुद के सामने, परम पिता ईश्वर ने जो ये बंदा मेरे जीवन में भेजा है, जो मुझे आपसे जान पहचान करने वाला परम पिता ईश्वर के साथ, उसके सामने भी जब मैं कबूल करता हूँ ना दोस्तों, तो मैं एक ऐसी दुनिया में से बाहर आता हूँ कि जो दुनिया वास्तविक नहीं थी दोस्तों, रियलिटी नहीं थी। वास्तविकता ये है कि मैं बीमार हूँ और मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता है, अस्त व्यस्तता है, अंधेरा है, अंधेरा है, निराशा ही निराशा है, दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, पेन ही पेन है। तो उसको मलहम कौन लगाएगा? उसको मलहम लगाने वाला परमपिता ईश्वर है। उसको कैसा मलहम लगाने का है कि बताने वाला मेरा स्पॉन्सर है। तो दोस्तों जब मैं लिस्ट आउट करता हूँ, किसी अन्य भाई के सामने कबूल करता हूँ, और फिर मुझे 1 घंटे का समय दिया जाता है दोस्तों, ये देखने के लिए कि कई कई कोई चीज मैंने छोड़ी तो नहीं, जानबूझ के कुछ चीज को मैंने अपने पास पकड़ के रखा तो नहीं, क्योंकि यही 2 चीजें हैं, कुछ चीजें छोड़ी और कुछ चीजों को पकड़ के रखा। आगे चल के मुझे शराब की दुकान में लेके जाने वाले, तो मुझे बोला गया ये दोनों चीजों का त्याग करना पड़ेगा। तो लिख या देख ले, 1 घंटे का समय है तेरे पास अभी भी। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 5 बार बार पढ़, क्या बोलते हैं। और फिर दोस्तों 6वां कदम में मैं मानसिक दृष्टि तैयार हो जाता हूँ ईश्वर को ये बताने के लिए, हे ईश्वर, मैंने देखा है मेरे अंदर क्या क्या है, मैं क्या हूँ, मैं जो दिखता हूँ ऐसा नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां, ये सब निकालने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मेरी मदद करें। तो 6वां कदम है विलिंगनेस का, वहां पे हमारी विनम्रता स्टार्ट होती है, हमारा अहंकार टूटना चालू होता है। 5वां कदम में हमारा अहंकार चूर चूर हो गया। मैं जो समझता ना दोस्तों, समझता था ना, जहां भी लात मारूंगा वहां से पानी निकाल, मैं जब चाहे शराब को छोड़, तो मैं जब चाहे जब भी कुछ भी चीज कर सकता हूँ। ये जो अहंकार था ना दोस्तों मेरे अंदर, ये टूट टूट के नीचे गिर गया है आज के कदम में दोस्तों। अब फिर मैं ईश्वर को, मैं मानसिक दृष्टया तैयार हूँ, विलिंग हूँ, मेरी विनम्रता वहां से शुरू हो जाती है दोस्तों 6वां कदम में। 7वें कदम में मैं प्रार्थना करते करते ईश्वर को ये बोलता हूँ कि ईश्वर, मेरे अंदर जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी बुराई है, सब तू ले, और तुम्हारे हिसाब से मुझे किस तरह से बनाने का है उस तरह से बनाओ, ताकि मैं उपयोगी साबित हूँ आपके लिए, मेरे परिवार के लिए, इस समाज के लिए, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप। और फिर मैं बोलता हूँ कि ईश्वर आपकी इच्छा चले हमारी। और फिर वो भूल सुधार की प्रक्रिया में जब मैं आगे जाता हूँ दोस्तों, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ जो दूसरे कदम में चालू हो गए ना दोस्तों, धीरे 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 उसमें विकास होते जा रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, मेरे जीवन में जो पुनर्बांधने होने वाले हैं दोस्तों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ माई लाइफ, अब ये मेरा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, प्राइमरी गोल, बाकी कोई चीज नहीं। अभी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला। अभी मेरे अंदर जो भी क्षमता है, अभी ईश्वर ने मुझे शराब से दूर रखा, सही सलामत रखा, मेरे हाथ पैर अच्छे,
मेरी जो दिमाग काम नहीं कर रहा था ना दोस्तों, एक सोच मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता था दोस्तों, मैं एकदम भुलक्कड़ बन गया था, मेमोरी लॉस हो गया था, आंखों के सामने अंधेरा आता था, रोशनी, नींद नहीं आती थी, एकदम शक्ति की कमी, चक्कर आते थे मुझे चलते चलते। अभी मैं फिजिकली स्ट्रांग हो गया, खाना खा रहा हूँ, मानसिक दृष्टया अच्छा होगा क्योंकि अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मीटिंग को जा रहा हूँ, अच्छा अच्छा सुन रहा हूँ, अच्छी बातें, अच्छे काम कर रहा हूँ, तो मेरा मानसिक दृष्टया में, लेकिन आध्यात्मिकता में मेरा अभी विकास हो रहा है धीरे धीरे, जैसा मैं बताया, सेकंड कदम से दूसरा कदम से मेरा चालू हो गया स्पिरिचुअल लाइफ में, मेरी जर्नी विकास भी हो रहा है क्योंकि आध्यात्मिक जागृति होना चालू हो गया मेरे अंदर। अभी मैं समझ रहा हूँ कि यार मेरे को अगर कोई अच्छा कर सकता तो परमपिता ईश्वर, और वो कर रहा है, उसकी अनुभूति मुझे होना चालू होती है 8वें कदम में। और जैसे भूल सुधार करते करते जाता हूँ, मेरा दिमाग का पूरा बोझ हल्का हो जाता है, एक मैं आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत जुटा पाता हूँ। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ माई लाइफ, ये प्राइमरी गोल अगर मैं रखता हूँ एक एक दिन के हिसाब से, वन डे एट ए टाइम, मेरा रिकवरी में ये प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। और ये टास्क ये मैं सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर सकता हूँ, किस तरह से? 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम का आचरण कर, ये जो मेरा रिकंस्ट्रक्शन है, पुनर्बांधनी, ये रोज का रोज करने का, मुझे धीरे 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 ये मुझे 12 कदमों का मदद से करे। इसके लिए तो बोला गया 12वें कदम में कि अगर मेरे अंदर कुछ आध्यात्मिक जागृति हुई, हैविंग हैड स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप, 11 कदम, तो फिर मैं क्वालिफाई होता हूं कि ये मैसेज जो है, संदेश है कि फेलोशिप का क्यों महत्व है और प्रोग्राम, ये मैसेज देने के लिए मैं क्वालिफाई होता हूं। और फिर मैं तीसरा भाग जो है 12वां कदम का, कि इन सभी तत्वों को मैं अपने हर एक क्षेत्र में लागू करने का, तो 12 कदमों के सिवाय ये पॉसिबल नहीं है मेरे जीवन में रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्बांधन। तो ये टास्क सबसे पहले मेरा प्राइम गोल होना चाहिए, और ये टास्क पूरा करने के लिए मुझे 12 कदमों का मदद लेना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ बोला जाता है मेरी जो स्पिरिचुअल लाइफ, मेरे जो आध्यात्मिक जीवन जो मेरा दूसरे कदम में चालू होगा, 9वां कदम करते करते पूरा हो जाता है दोस्तों आध्यात्मिक जीवन। और ये थियरी नहीं है, बोलता है इसको हमको जीना पड़ता है। किस 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 तरह से जीना पड़ता है? काम करके। इसके लिए तो बोला गया कि एक्शन का प्रोग्राम है। तो मैंने काम किया ना भाई, अपने अंदर झांक के देखा, 2 बार मैंने सरेंडर किया अपने आप को, घुटने के बल लेके जाके ईश्वर से आभार व्यक्त किया कि मुझे आपने जान बचाया, अभी मेरे जीवन में खुशियां भी आप ही ला सकते, मेरे अंदर जो भी कचरा है निकालने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं काम भी करूंगा उसके लिए। बगैर काम के कुछ होने वाला है क्या? नहीं। तो फेथ विदाउट वर्क इज डेड बोलते। तो मेरी जर्नी जो दूसरे कदम में स्टार्ट हो गई, 90 कदम में आते आते हो मेरा पूरे टास्क मेरे पूरे हो रहे, मेरे अंदर आने वाले जो भी रुकावटें हैं, मेरे प्रगति में बाधाएं जो बन रही थी, मेरे खुद के प्रगति में और लोगों के प्रगति में, ये मैं धीरे 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 कम करते जा रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों 90 कदम में वो जो 12 प्रोमिसेस हम रोज जो पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो 12 प्रोमिसेस में आप जब ये देखेंगे तो मैंने जो बताया था दूसरे कदम, पहले कदम का दूसरा भाग, कि जीवन में मेरे अस्त व्यस्तता क्या थी, तो मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, मेरे रिश्ते नाते संबंध अच्छे नहीं थे दोस्तों किसी के साथ, मेरा जो भावनात्मक उथल पुथल थी उसको मैं संभाल नहीं पा रहा था, और इसके लिए मैं दुर्दशा और तनाव का शिकार हो रहा था दोस्तों। मैं जीवन जी ही नहीं पा रहा, मैं यूजलेस था, मैं होपलेस था, मैं दुखी था, मैं डरों में था, मैं जीवन ही नहीं जी पा रहा। तो कौन ठीक करेगा? अभी मैं ठीक करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा हूँ। तो 12वें कदम के प्रोमिस हमको क्या बताते हैं कि केवल ये सब करने से मुझे क्या मिलने वाला है। तो पेज नंबर 83 और 84 में बताया गया है अंग्रेजी में कि भले ये प्रक्रिया थोड़ी सी तकलीफ देह होगी, बहुत जगह पे मुझे लगा था क्या जरूरी था क्या चौथा कदम करना, 5वां कदम लोगों के सामने बताना, या फिर लोगों का जाके माफिया मांगना, भूल सुधार करना। लेकिन ये जब तक नहीं करूंगा तब तक मैं फ्री मैन नहीं हूंगा, आंखों में आंखें डाल के चलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाऊंगा, मेरे अंदर वो अपराध बोध बनाए रहे। तो भले ये प्रक्रिया भले तकलीफ देह होंगी, लेकिन इससे क्या होने वाला है, हम लोग आश्चर्यजनक परिस्थिति में आ जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वी विल बी अमेज्ड बोलता है, वी विल बी अमेज्ड बिफोर
वी आर हाफ वे थ्रू। ये चौथा कदम से 9वां कदम तक का जो भाग है ना दोस्तों, ये आधा भाग बताएगा, क्योंकि इसके आगे 10वां 11वां और 12वां कदम है। तो बोलता है कि इसमें हम लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या देख करके? क्या अभी हमको एक नया स्वतंत्र मिलने वाला है और नया आनंद मिलने। क्या है नया आनंद? कि मैं आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ। अभी मैं शराब से, मेरी शराब की समस्या खत्म हो गई। मैंने जो भी तकलीफें दी लोगों को, उसके कारण मुझे मालूम पड़े, मेरे डरों के कारण मैंने ढूंढे। अभी मुझे किसी चीज के डर रखने की आवश्यकता नहीं। मैं अभी एक अच्छे सुंदर वातावरण में एक स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ने वाला। हमारा भविष्य जैसा भी होगा, भूतकाल कितना भी पेनफुल, कितना भी पीड़ादायक रहा होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग हमारी आंखें बंद नहीं करेंगे। उसको हम भूलेंगे भी नहीं, उसको हम संजोग के रखेंगे, क्योंकि वही मेरे पास्ट के अनुभव किसी नए भाइयों को आशा दे सकते। जैसे मैंने अभी बताया कि 8 भाई में से पिताजी और 2 भाई तो मेरे सामने गुजरे, मैं भी जाने वाला, मेरी जान बची। इसके लिए बोला जाता है, वी विल नॉट रिग्रेट द पास्ट, नॉट विश टू शट द डोर ऑन इट। हम उसके लिए दरवाजे बंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमको दोस्तों मन की शांति का एहसास होगा, और मन की शांति के साथ साथ हमको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। अब ये सब मेरे अस्त व्यस्तता को कम करके अभी व्यवस्थित पना लाने के लिए ईश्वर ने जो प्रक्रिया मेरे द्वारा करवाए ना दोस्तों, इसके लिए स्पिरिचुअल लाइफ में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे आके, ये मुझे एक ऐसे गिफ्ट मिल रहे हैं कि जो गिफ्ट के द्वारा मैं अभी अपने आगे की जिंदगी में एक यूजफुल जिंदगी बना सकता हूँ, अपने जिंदगी में खुशियां ला सकता हूँ, अपने परिवार का ख्याल रख सकता हूँ, अपना खुद का ख्याल रख सकता हूँ, अपने आप को प्रगति के राह पे लेके जा सकता हूँ। अभी यहाँ बोला गया कि हम कितने भी नीचे गए हो, नो मैटर हाउ फार डाउन द स्केल वी हैव, वी विल सी हाउ आवर एक्सपीरियंस कैन बेनिफिट अस। दूसरों को हमारे अनुभव कितने भी कड़वे हो, जैसा मैं बताया कि मैं मॉर्चरी में सोया था रात में, मेरे परिवार के ऊपर क्या गुजरी हूँ। तब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरी बीवी रात भर उनको ले लेके मैं जिंदा हूं या मरा हूं देखने के लिए ढूंढती थी। तो कितनी तकलीफें उन्होंने सहन की। अभी जो भाई नए आए हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई, वो उनके परिवार वाले इन परिस्थिति में जाने से बच गए ना दोस्तों, तो वो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है मेरे से। मैं तो एट द एज ऑफ 46 अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, अभी 16 साल, 16.5 साल होगा मैं शराब से फिर से एक बार दूर हूँ और अच्छी जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। 63 का हूँ अभी, अभी कोई डर नहीं। सुबह में उठता हूँ, सुबह से रात तक अच्छा व्यवस्थित 24 घंटा किस तरह से जीने का ये मेरे पास आज प्लान है। मैं ये ऐसी नाव में था दोस्तों कि ये नाव का दिशा सूचक यंत्र ही बनता, गायरोस्कोप। कहाँ जाने का है, कौन सी जगह पे जाने का है, क्यों जाने का है, कुछ मार्गदर्शन ही नहीं था, कुछ डायरेक्शन। यहाँ मुझे 12 कदमों के द्वारा मुझे ईश्वर एक सही मार्ग बता, और वो मार्ग है विकास का मार्ग, वो मार्ग है प्रगति का मार्ग, वो मार्ग है सुखी समाधानी और आनंदी जीवन का मार्ग। तो वहां जाने के लिए मेरे जो अनुभव है, जो कड़वे हैं, लोगों के लिए मैं आशा दे सकता हूँ कि आप ये मत करो, मैंने किया, तो आपके जीवन में खुशियां और ज्यादा है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि वहां पे मैं यूजलेस था, यहाँ बता रहा है कि द फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस एंड सेल्फ पिटी, आत्म करुणा मेरे से निकल जाएंगे। मतलब मैं अभी यूजफुल हो जाऊंगा। अभी अपने खुद के अंदर मेरे जो सेल्फ सीकिंग मोटिव, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, वो जो मेरे इंटरेस्ट है ना दोस्तों, वी विल लूज इंटरेस्ट इन सेल्फिश थिंग। वो हमारे, मुझे खुद को ही चाहिए, वो जो इंटरेस्ट है हमें, उसमें से हम निकल जाएंगे और दूसरों के लिए काम करेंगे। इसके लिए 12वां कदम में हम क्या करते हैं, हम लोगों को आशा देते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, सुबह में 6 बजे से मैं बाहर गया था, 7 बजे आया। एक ऐसा एक्टिविटी किया था, 250-300 लोग थे सुबह से शाम तक।
अलग अलग ग्रुप बना बना के हमने 5-5, 6-6 लोगों में एक एक भाई को दे के उसको अपना अनुभव बताया, एक एक बुक, बिग बुक दिया, पम्पलेट दिए, क्वेश्चन आंसर, भाषा दी, उनके साथ नाश्ता किया, खाना अच्छी तरह से, फिर रोटेट करते रहे, फिर एक ग्रुप में से वो ग्रुप में, ऐसा करते करते अच्छी तरह किया है एक्टिविटी। आज मैं अपना खुद का इंटरेस्ट भूल करके, मैं अभी, ईश्वर ने मेरी जान इसलिए नहीं बचाई ताकि मैं भौतिक चीजों के पीछे लगा हूं, मेरी जान इसलिए ईश्वर ने बताया ताकि मैंने जिनको जिनको भी पीड़ा पहुंचाई है, आज भी जो भी पीड़ित है, जो भी सफरिंग है, मैं आश्वासन सुबह में इसलिए देता हूँ ईश्वर कि ईश्वर मैं उपलब्ध हूँ, जहाँ कहीं भी कोई भी अगर मदद की पुकार करे, मानसिक दृष्टि और शारीरिक दृष्टि, मैं मेरा टाइम, ट्रेजर और टैलेंट तीनों चीज देने के लिए तैयार हूँ उस भाई के लिए। आप मुझे अपॉर्चुनिटी दो, क्योंकि उसके मैं आंसू पहुंचूंगा ना दोस्तों, ईश्वर मेरे मेरे रास्ते में आने वाले हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम, हर एक संकट को ईश्वर दूर करेगा। ये मेरा भरोसा है, विश्वास है। तो फेथ मेरा बढ़ता है, नवा कदम में जाती है। और बाद में दोस्तों क्या बोलते हैं कि अपना नजरिया बदल जाएगा, अपने तरफ देखने का, प्रॉब्लम की तरफ देखने का। तो ये सबसे बड़ी बात है। हमेशा निराशाजनक परिस्थिति में नकारात्मक सोचने वाला आदमी आज में पॉजिटिव सोचते हैं। इसके लिए यहाँ बोला जाता है कि ए का मतलब है कि अल्टर्ड एटीट्यूड, या फिर एटीट्यूड एंड एक्शन। तो हम लोग आज दोस्तों हर एक चीज को जो देखते हैं ना दोस्तों, तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें परिवर्तन हो, बदलाव हो, एक स्टेबिलिटी हो, एक ठहराव हो, एक शांति हो, एक ऐसी चीज हो जिसकी वजह से दोस्तों हमको ना तो पश्चातापग्रस्त होने की आवश्यकता है, या फिर ना तो आत्म करुणा में जाने की। अभी वो निरुपयोगी वाली भावना निकल गई, तो हमारा जिंदगी की तरफ या प्रॉब्लम की तरफ देखने का एटीट्यूड ही बदल। इसके लिए यहाँ एटीट्यूड एंड एक्शन जो बोला गया अल्कोहलिक्स अनोनिमस, तो अभी लोगों का डर, या मैं जैसा बता रहा था कि इनसिक्योरिटी की भावना, कैसा होगा, कैसा उठ पाऊंगा, नहीं उठ पाऊंगा, परिवार रहेगा या नहीं रहेगा, आत्मविश्वास की कमी, वो सब निकल गया। अभी आदमी लोगों का डर नहीं लगता है, परिस्थितियों का डर नहीं लगता है, कोई इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी नहीं लगती है। अभी अच्छी तरह से दोस्तों मैं शराब से दूर तो हुई हूँ, जो शराब के लिए जो मेरा पैसा जा रहा था, खर्चा हो रहा था, वो बच रहा है। मेरे पास आर्थिक सफलता आनी ही आनी, लेकिन अभी मुझे इतना भी मालूम करना है कि मेरी जरूरतें क्या है, मेरी मेरी डिमांड्स क्या है, नीड्स एंड वांट्स बोला जाए, 560 पन्ने पे लिखा। हम अगर उसको संभाल पाए, समझ पाए कि मेरी जरूरतें क्या है, मेरी डिमांड्स क्या है, तो मेरी जरूरतें तो ईश्वर पूरा कर रहा है। इसके लिए फिर यहाँ पे बताया जाता है कि हम लोग को ये समझ में आएंगे, सत सत विवेक उतना ईश्वर हमको दे देंगे कि जो परिस्थिति हमको बाधा पहुंचा रही थी उसको कैसा टाइम प्लीज अभरव जी। किया जाए। तो ये हमको कुछ समझ में भी आ जाता है कि परिस्थितियां जो हमको संभाल नहीं पा रहे थे, हम उसको सिचुएशंस, उसको हम किस तरह से उसको टैकल किया जाए, या फिर गोंधड़ा टाकनारी परिस्थिति जो हम बोलते हैं ना, उसमें से हम बाहर आते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि हम खुद अपने लिए जो नहीं कर पाते थे, परम पिता ईश्वर हमारे लिए कर रहा है। और ये सभी बातें अगर मेरे अंदर हो रही है तो मेरा जीवन में मेरा रिकंस्ट्रक्शन तो होगा दोस्तों। अभी मैं सुखी, समाधानी और आनंद जीवन की तरफ अपने आप को लेगा। मेरा परिवार खुश है दोस्तों। मैंने अपना खुद का घर भी बनाया हैदराबाद में। मेरा बड़े लड़के का परसों 18 तारीख को शादी भी हो। सब एक जगह पे खुश है। देखो वो लोग पिक्चर देख रहे हैं, मैं इधर रूम में बैठ के शेयरिंग कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। उनको मालूम है कि पापा अभी मीटिंग में है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, इधर आता है भी नहीं, उल्टा पानी ला के दिया बच्चे ने अभी मेरे को। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, आपने फिर से मुझे मौका दिया नवजीवन ग्रुप इंडिया में अपने अनुभव कथन करने का। माफी चाहता हूँ 2-4 मिनट आगे पीछे हो गए, क्योंकि विषय इतना अच्छा था दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों को आशा देने वाला विषय था दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हमको प्रगति के राह पे लेके जाने के लिए तो इतने सुंदर प्रोग्राम की रचना की गई है दोस्तों। तो उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ अगर उसका पालन करते हैं ना दोस्तों, तो जीवन में अवश्य पुनर्बांधनी हम कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।